हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लैब में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था मैं आपको, ठीक है। 25-26 में जो आपका पेपर होने वाला है, परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 यानी कि इलेक्शन बेस्ड सवाल, यानी कि क्या आपका चुनाव से रिलेटेड जो आपका कुछ सवाल आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वगैरह में, आपका यूपी पुलिस में जो भी आपका सवाल पूछा गया है, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में कराऊंगा। तो 34 नंबर तक का सवाल आपका पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जो आपका टाइप आपका, वो मैं आपको डाल दिया वीडियो डाल दिया हूँ मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। चलिए तो आज पढ़ते हैं 35 नंबर से लेकर जो भी सवाल आपका दिल्ली पुलिस का आपका, ठीक है, चुनाव से रिलेटेड सवाल है आपका, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, बनाते हैं, एक एक करके कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। तो सवाल नंबर 35 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपका, एक चुनाव हुआ हमारा, एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का यानी कुल वोटों का 35% प्राप्त होता है और वह हमारा 150 मतों से हमारा बहुमत हार जाता है हमारा। तो दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या आपको निकालना है, कितना होगा हमारा। तो ऐसे वाले सवाल में आपको कैसे कुल संख्या आपको निकालना है, जो भी आपका वोट पड़ा हमारा उसका कुल संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो कुल संख्या के बाबू मान लेते हैं क्या आपका 100%। तो ये जो कुल संख्या है हमारा, इसको मान लेते हैं 100% टोटल आपका वोट हुआ हमारा। एक्स मान के नहीं सॉल्व करना है आपको, ठीक है। 100% टोटल आपका वोट हुआ हमारा। अब इस 100% में आपका जब वोट हुआ तो कितने लोग हैं चुनाव में, कितने लोग हमारा, 2 लोग हैं हमारा, ठीक है। एक प्रत्याशी हमारा, ठीक है, यानी कि 2 लोग हमारा बात किया जा रहा है। तो एक हमारा आपका जीतेगा यानी कि विन करेगा हमारा, एक हमारा लूज करेगा हमारा यानी कि हारेगा हमारा, ठीक है। एक विनर होगा एक लूजर होगा हमारा, दो लोगों के बीच में जब चुनाव होगा तो, ठीक है। अब कह रहा है कुल मतों का 35% हमारा प्राप्त करता है जो एक प्रत्याशी हमारा, जो भी हमारा एक प्रत्याशी हमारा, जो कैंडिडेट हमारा कितना परसेंट प्राप्त किया उसने, 100% में टोटल आपका 35% लेगा वोट, कितना लेगा 35% वोट सिर्फ पाया है। और वह दूसरों से 150 मतों से हमारा हार गया हमारा। तो ये आपका पहला आपका हो गया आपका, ये 2 लोग हो गया आपका, पहला, ये दूसरा लोग हमारा कितने वोटों से हारा हमारा, 150 वोटों से हारा है। तो पहला हमारा 35 वोट लेके गया, दूसरा कितना परसेंट वोट लेके जाएगा हमारा 65%। 100 में से 35 घटोगे 65% हो गया हमारा, ठीक है। ओके, बस ऐसे आपको लिखने आना चाहिए, आपका सवाल बन जाएगा। अब वो हमारा कितने वोटों से हारा हमारा, 150 वोटों से हारा हमारा, ठीक है। जो पहला आदमी था हमारा 35% वोट लेकर गया, तो दूसरा वोट कितना ले जाएगा हमारा 65% ले जाएगा, जाहिर सी बात हमारा, ठीक है। ये जो पहला हमारा दूसरे से कितना हारा हमारा, हारा हमारा 150 वोटों से, कितना 150 वोटों से, 150 वोट से हार गया हमारा, ठीक है। अब परसेंटेज में कितना हारा होगा, इन दोनों को माइनस करो हमारा, 65 में से 35 को माइनस करोगे हमारा, डिफरेंस ले रहे हैं, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो आपका आएगा 30%। कितना आएगा बाबू 30%, यानी 30% हमारा जो पहला कैंडिडेट हमारा दूसरे से हमारा हार गया, 30% से हारा, और हारा कितने वोटों से आपका 150 वोटों से, तो 150 का हमने बराबर कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व वगैरह करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1% का वैल्यू निकालो, सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालो। 1% बराबर कितना हो गया हमारा, 30 उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 150 डिवाइड बाई 30, 1 0 से 1 0 खल्लास, 3 5 15 है। तो 1% का वैल्यू आपका कितना होगा 5, ठीक है। यानी 1% का वैल्यू निकल गया बाबू दोस्तों 5, ठीक है। अब हमारा पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोटों की संख्या हमारा कितना 100%, तो 1% का वैल्यू हमारा 5 है, तो 100% का वैल्यू कितना 1 × 5 यानी कि 100% का आपका 500 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 5। जाहिर सी बात है 1% का वैल्यू 5 हमारा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100 × 5 यानी कि 500 हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ओके, कुल वोटों की संख्या पूछा था। अगर जो पूछता हमारा ये जो आपका विनर को यानी कि जो जीत रहा उसको कितना परसेंट आपका वोट मिला हमारा 35%, तो वोटों की संख्या पूछ सकता है कितना वोटों की संख्या हमारा मिला हमारा। तो 1% हमारा 1% 5 का हो रहा है, तो 35% कितना हो जाएगा 35 × 5 कर दो, तो वोटों की संख्या हमारा निकल जाएगा हमारा जो विनर है हमारा। तो विनर को कितना मिल जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 175 वोट, ठीक है। 175 पहले कैंडिडेट को मिला हमारा, और दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला आपका 65%। तो 1% बराबर हमारा 5 है, तो 65% कितना होगा 65 × 5, तो 65 × 5 हमारा कितना हो गया हमारा 65 × 5 करोगे तो हमारा 325 वोट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये लूजर होगा हमारा, सॉरी ये हमारा लूजर होगा, ये हारेगा हमारा, और ये हमारा विनर होगा, क्योंकि इसको 35% मिला पहले वाले कैंडिडेट को, और दूसरे वाले को कितना मिल रहा है आपका 65% मिल रहा है, तो यही तो विनर होगा ना। तो विनर को वोटों की संख्या कितना होगा आपका 325, लूजर को कितना होगा आपका 175। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 125 और 325 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 150, यानी कि 150 वोटों से हमारा आज हार जाएगा हमारा जो पहला कैंडिडेट हमारा, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट से हमारा कितने वोटों से हारा था हमारा 150, इन दोनों का अंतर निकाला 150 ही आएगा हमारा। तो यहाँ से आपका कुछ भी पूछ सकता है इस सवाल में आपका, तो मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। तो ऐसे वाले सवाल में आपको ऐसे ही सवाल को आपको करना है। आपको वोटों की संख्या का जो पूछेगा, लूजर को कितना मिला आपका, हारने वालों को कितना मिला, तो आपका 175 मिला आपका। जीतने वालों को पूछेगा, जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिला हमारा, जीतने वालों को कितना मिला 325 मिला हमारा।
क्योंकि 325 मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है हमारा, तभी तो जीता हमारा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे वाले सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, बहुत जल्दी से आपको बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, तो ये 35 नंबर का सवाल अगर जो सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे। सवाल नंबर 36 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है आपका, एक चुनाव हुआ हमारा जिसमें दो उम्मीदवार है हमारा, राम है और सोहम है हमारा। ठीक है, इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को कुल संख्या यानी कि कुल वोटों की संख्या इस बार दे रखा है, निकालना नहीं है। ठीक है, कुल वोटों की संख्या इतना है और कुल वोटों का सिर्फ 80% हमारा मतदान हुआ, यानी सिर्फ 80% हमारा मतदान हुआ, हमारा सिर्फ 80% हुआ है। यदि मतदान से 65% वोट हमारा सोहन को के पक्ष में पड़ता है तो राम के कितने आपको वोट मिले हमारा वो निकालना है, राम को कितना मिला वो निकालना है। तो ऐसे वाले सवाल के लिए आपको सीरीज मेथड आपको लगाना पड़ेगा सीधा सीधा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुल वोटों की संख्या कितना हमारा 85,85,800, ये आपका कुल वोटों की संख्या हमारा, ये हमारा कुल वोट हमारा क्या हमारा टोटल वोटों की संख्या हमारा। ठीक है, अब कुल वोटों की संख्या हमारा हो गया। अब इस कुल वोटों से हमारा क्या आपका पता करना है आपको, कुल वोटों, अभी कुल वोटों की संख्या हमारा, अब कुल वोट में हमारा सिर्फ 80% ही पड़ा है हमारा, तो कुल वोटों की जो संख्या इसका 80%, तो इसका 80% परसेंटेज का साइन हटा को नीचे आपका क्या रहेगा 100। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया हमारा 80% का वैल्यू हो गया हमारा 80% का, तो कुल वोट हमारा इतना था, कुल वोट का 80% हो गया हमारा ये। अब कह रहा है इसका हमारा क्या किसको किसको मिल रहा है आपका, अब 80% जो वोट हो रहा है हमारा, ठीक है, एक राम को मिल रहा है, एक हमारा क्या श्याम जो भी सोहम है हमारा सोहम को मिल रहा है। ठीक है, तो सोहम को कितना मिला था हमारा 65% मिला हमारा, कितना मिला 65% मिला है। ठीक है, तो राम को कितना मिलेगा आपका 35, कितना मिलेगा आपका 35% मिलेगा, कितना भाव मिलेगा आपका 35% मिलेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर हमारा 100% आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका 100%, जोड़ा आपका 100% आ जाएगा आपका। जाहिर सी बात है सोहम को हमारा 65% लेकर जा रहा है। ठीक है, तो राम कितना वोट लेकर जाएगा 35% लेकर जाएगा, तो राम के वोटों की संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो राम के वोटों की संख्या निकालना है, तो राम को आपको निकालना है, तो ये राम को वाला वैल्यू रख दो 35%, मिला आपका 35%, 35/100। तो राम के वोटों की संख्या हमारे यहां से लेकर यहां तक आपको मिल गया, आपका आंसर निकाल सकते हो आराम से, ये राम का वोटों की संख्या हो गया। ठीक है, सोहम का पूछता है, सोहम का तो 65% यहाँ पर लिख देते हैं, तो सोहम का हमारा आ जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे ही करेंगे, बस आपको ऐसे लिखने आपको आना चाहिए बाबू। ठीक है, कुल वोटों की संख्या हमारा इतना था, अब कुल वोटों की संख्या का हमारा सिर्फ 80% पड़ा, तो 80% इसका वैल्यू हमारा आ गया आपका। अब जो 80% जो पड़ा आपको उसमें से 35% आपका क्या राम लेकर गया और सोहन हमारा 65% लेकर गया, तो राम का पूछा था 35% का, राम का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, राम का हमारा वोटों की संख्या मिल जाएगा। सोहम का पूछेगा, सोहम का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब काट लो पीट लो, आपको आता है काटने पीटने, आपका 2 जीरो से 2 जीरो आपका उड़ गया, 1 जीरो से 1 जीरो आपका उड़ जाएगा हमारा। ठीक है, और भी कट रहा है तो काटो जल्दी से बाबू। तो क्या काट रहा है हमारा यहाँ से, देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 7 35 7 बार में। ठीक है, फिर 2 सही है हमारा, 8 कटेगा हमारा 4 बार में कटेगा, 4 7 28 यानी कि 858 इंटू 4 7 28, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा हमारा ये 88 64, तो 2 डिजिट पे हमारा लास्ट डिजिट हमारा कितना आ रहा है आपका 4, तो 4 हमारा एक यहाँ पर है, आपका एक यहाँ पर है हमारा, तो बी और सी तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ऐसे भी गलत आपको ऑप्शन करने भी आपका आना चाहिए, कभी कभी यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल जाएगा तो डायरेक्ट मार देना आपका। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह जब करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, मैं आपको लिख देता हूँ 24024, कौन सा ऑप्शन हमारा डी फॉर दिल्ली, चलो डी फॉर दिल्ली, चलो 24024, समझे। ऐसे वाले सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, सवाल नंबर 36 हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 37 नंबर का सवाल बाबू बनाते हैं। क्या कह रहा है आपका, एक आपका चुनाव फिर से हुआ हमारा, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतलब जो सही आपका वोट है ना, उसका कुल सही वोटों का 55% सिर्फ आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल मतों में से 6 आपका मत हमारा क्या अवैध घोषित हुआ, यानी कि खराब हो निकल गया हमारा। जैसे कुल वोट पड़ता है ना, जब कुल वोटों की संख्या में से आपका उसमें से कितना सही आपका 55% सही है हमारा, और फिर कितना खराब हो चुका हमारा 6% हमारा खराब हो चुका है, जो नाम हमारा गलत लिखा जाता है। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या हमारा इतना है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या, यानी जो सही आपका वोट पड़ा वो आपको निकालना है, वैध वाला आपका। ठीक है, तो वही आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही आपको लगाना है। कुल वोटों की संख्या कितना हमारा इतना है 30,000 है, 30,000 कुल वोटों की संख्या आपका 30,000। अब 30,000 कुल वोटों की संख्या हमारा क्या आपका कुल है हमारा टोटल हमारा 30,000 वोट हमारा पड़ा है। अब जो 30,000 जो वोट पड़ा है बाबू, ठीक है, उसका सिर्फ वैध मत यानी जो सही है हमारा, जो सही है सिर्फ 55% सही है, तो 55% इसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या ये कुल आपका वोटों की संख्या है, तो यहां से यहां तक आपका क्या आएगा हमारा ये आपका आ गया सही वाला, सही मतलब वैध।
ठीक है, सही वाला आपका आ गया, सही वोट आपका आ गया हमारा। ये पूरा आपका जो निकल के आएगा कैलकुलेट करोगे सही वोटों की संख्या आपका आएगा, ठीक है, 55% तक का आपका, ठीक है। अब इसमें से 6% हमारा खराब हो चुका है, तो बच्चा क्या हमारा, ठीक है, इसका पूरे का आपका इतना था आपका, अब 6% इसमें से आपका खराब हो चुका है, तो बच्चा आपका 94% आपका, 100 में 6 खराब हो गया, ठीक है, तो 94% आपका बच्चा है। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, ये आपका वैध वोट हो गया हमारा, यहाँ से लेकर पूरा, ठीक है, ओके। इसको भी आपको कंसीडर करना है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वही जो आपका निकालना आपका, यही आपका वैध वोट आपका हो गया, आपका पूरा सही वाला टोटल, आपका टोटल वैलिड वोट, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ओके। कुछ आपको करना नहीं था, आपको कुछ भी आपको करना, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना। 15,510 आपका आएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा 15,510, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। जो एप्पल खाते हो, जो सेव खाते हो, वो वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे ही आपको बनाना है, आपको कुछ समझने में मतलब कि कुछ आपको ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बेसिक से आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। टोटल वोटों की संख्या आपको दे रखा था इतना, अब इस टोटल वोट में आपका सिर्फ पड़ा कितना, आपका 55% आपका सही आपका मत आपका पड़ा है हमारा, सही वोट आपका पड़ा है यहाँ तक आपका सही वोट आपका पड़ा है। अब इस सही वोट में हमारा, ठीक है, जब काउंट किया गया, जब गिना गया हमारा, ठीक है, जब काउंटिंग हुआ हमारा, जब गिना गया हमारा, तो गिनने पर हमारा क्या हुआ, हमारा गिनने पर हमारा क्या 6% हमारा खराब निकला, तो बच्चा कितना 94% आपका बच्चा है। तो यहाँ से लेकर तो आपका सही वोट आपका पूरा वैलिड वोट यहाँ तक आपका हो गया आपका, ठीक है ना। गिनने पर आपका खराब निकाल, तो खराब निकाल के 94% इसका बच्चा आपका टोटल आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया हमारा, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व कर लोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 2 0 2 0 4 0 से 4 0 कट गया हमारा, 3 55 94 का मल्टीप्लाई करोगे आपको इतना आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया आपको 37 नंबर का सवाल आपका आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 के बाद 38। चलिए 38 नंबर का सवाल बनाते हैं। ये क्या कर रहा है, दो उम्मीदवार के बीच में हमारा एक चुनाव हुआ, 80% मतदाताओं ने वोट डाला हमारा। तो कितने लोगों ने वोट डाला, सिर्फ 80% वोट डाला हमारा, ठीक है। जिनमें से 5% हमारा अवैध मतलब खराब निकल गया हमारा, अवैध मतलब खराब निकल चुका हमारा, इनवैलिड वोट हुआ हमारा। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला हमारा, जो कुल वोटों की 75% था हमारा। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या आपको बताना कितना है। टोटल नंबर आप हमको वोट बताना है, क्या बताना बाबू, टोटल नंबर आप वोट कितना वो बताना है। तो यहाँ पर हमारा कुल वोटों की संख्या आपको पूछा गया हमारा, तो कुल वोटों की संख्या मान लेते हैं एक्स पड़ा हमारा, ठीक है। अब ये कुल वोटों की संख्या हमारा एक्स पड़ा, अब इसका कितना परसेंट हमारा काउंट हुआ, कितना परसेंट हमारा खराब हो चुका है हमारा, कितना वैलिड वगैरह वोट हमारा टोटल हमारा वो किसको मिला हमारा, वो किसको मिला, एक उम्मीदवार को मिला। तो एक उम्मीदवार हमारा कितना 57,002 वोट लेकर गया हमारा, ठीक है। अभी पहले जो सवाल कर रहे थे हमारा, ठीक है, कुल वोटों की संख्या दे रखा था हमारा, कितना परसेंट वोट पड़ा, कितना आपका खराब हुआ, वो निकालते थे, जो भी आता था वो आंसर होता था। लेकिन इस बार हमारा ये दे रखा है, ठीक है, कुल वोटों की संख्या यहाँ पर पूछा गया। अब यहाँ पर जो हो रहा है हमारा, यहाँ पर दिया है वहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो दो मतलब आपका जो पहले एक्स हमारा वो टोटल वोटों की संख्या क्या हमारा, वोट हमारा कितना पड़ा, एक्स पड़ा हमारा। अब ये जो एक्स पड़ा इसका सिर्फ 80% ही वोट आपका पड़ रहा है, तो एक्स का 80%, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा जो कुल वोटों की संख्या हमारा एक्स था हमारा, इसका 80% आपका वोट सिर्फ पड़ा हमारा। तो खुद में आपका 100% ही हो गया हमारा, ये आपका खुद में 100% हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो हमारा है इतना वोट डाला गया, जो हमारा 80% सिर्फ वोट डाला गया हमारा। अब इसमें से 5% हमारा वोट खराब हो चुका है हमारा। तो जब 5% खराब हो चुका तो बचा आपका कितना, आपका 95%। तो 95% आपका बचा हमारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 95% आपका बचा आपका, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कुल वैध वोटों का हमारा सिर्फ 75% आपका पड़ा है। तो ये जो आपका 5% जो खराब हुआ, तो ये आपका वैलिड वोट था आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या था, आपका वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का आपका तो हर एक में आपका 100% होता है हमारा। तो यहाँ से लेकर खुद में 100% होता है, वैलिड वोट आपका 100% आपका। अब वैलिड वोट का जो आपका वैलिड वोट है हमारा, जो आपका वैध वोट हमारा जो हमारा है, इसका सिर्फ 75% पड़ता है। तो इस वैलिड वोट 100% टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब इसका सिर्फ 75% आपका पड़ेगा, तो 75% इसका वैल्यू हो गया हमारा 75%, ठीक है। ये आपको लिखने आपको आना चाहिए बाबू, समझे, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कुल वोटों की संख्या हमारा एक्स मान लिया था हमने, इस एक्स का सिर्फ आपका 80% आपका वोट पड़ा। तो पड़ा आपका कितना, आपका इतना परसेंट आपका वोट पड़ा। तो खुद में 100% होता है, आपका ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसका जो आपका 80% पड़ा था आपका, सिर्फ 5% आपका खराब हो चुका है, इनवैलिड है। तो 100% टोटल यहाँ से यहाँ तक था आपका, तो 5% कम हो गया, आपका 95% वैल्यू हो गया। तो यहाँ से आपका वैलिड वोट हो गया। इस वैलिड वोट का हमारा, ठीक है, सिर्फ 75% पड़ा है हमारा। तो हाँ, खुद में हमारा 100% होता है हमारा, ठीक है। तो सिर्फ 75% हुआ हमारा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका 75% हम इसका निकाल सकते हैं हमारा, ठीक है। और वो हमारा कौन ले गया, एक उम्मीदवार लेकर गया इतना। तो यही एक्स निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको,
अब इसको काट लो पीट लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे आपका 5 से 19 बार में, इसको काटोगे आपका कितनी बार में, 20 बार में जाएगा हमारा। 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौको 100 होता है हमारा। ठीक है, 19 तिहाई कितना होता है आपका 57 होता है। कितना 19 तिहाई 57 मल्टीप्लाई करोगे तो 57 से हमारा ये कट जाएगा 57 हमारा 100 बार में हमारा। ठीक है, समझ में आएगा ना आपको? और कुछ कट रहा है क्या? ये एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया हमारा। ठीक है, और देखो क्या कट रहा है हमारा, और भी कटेगा, बहुत सारा चीज कटेगा हमारा। ये देखो 4 से 4 चौक दूनी 8। ठीक है, 2 से हमारा एक कटेगा हमारा 20 हमारा 10 बार में आपका का, तो 10 इंटू 10 हमारा बचा यहाँ पर x बचा, नीचे क्या मतलब 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इक्वल टू ये कितना बचा आपका 100। अब ये 100 मल्टीप्लाई करोगे 100 इधर ले जाओगे आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा। ठीक है, डिवाइड में आपका, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 100 कितना होगा हमारा 1000। ठीक है, सॉरी 10,000। ठीक है, तो 10,000 आपका कहाँ पर वोट आपका पड़ा, ये 10,000 आपका वोट पड़ा हमारा। समझे? ठीक है ना? तो ए और बी के बीच में एक चुनाव हुआ हमारा, बी ने इतने वोटों से हमारा हासिल किया, हमारा बी ने इतना वोट हासिल किया, और ए को कुल वोटों से हमारा 8% हरा दिया गया हमारा। ठीक है, यदि कोई वोट हमारा अवैध नहीं है, हमारी कोई इनवैलिड वोट नहीं है, तो ए और बी के बीच में हमारा वोटों का अंतर क्या हमारा, ये निकालना है। ए और बी के बीच में कितना वोट का अंतर डिफरेंस हमारा, वो निकालना हमारा। तो अभी तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, पहले वाला सवाल में टोटल वोटों की संख्या मान लेते हैं 100% है। कितना बाबू? 100%। ठीक है, तो इसमें 2 लोग हैं हमारा, एक ए है, एक लूजर होगा, एक विनर होगा हमारा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो एक ए वाला है हमारा, एक हमारा बी है। ठीक है, जो ए है हमारा, मान लेता है हमारा, इसको x% वोट मिला है। क्या मिला बाबू? x% वोट मिला है हमारा। और जो बी हमारा, ए से हमारा 8% ज्यादा मिल रहा है, ए से हमारा 8% ज्यादा मिल रहा है। ए हमारा x है, तो बी हमारा कितना, x प्लस 8 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? यहां पर हमारा कहा गया हमारे ए और बी के बीच में जो ना हुआ, बी ने हमारा इतना वोट हासिल किया, और ए को कुल वोटों से 8% से हरा दिया। बी ने किसको हराया? बी ने किसको हराया? बी ने ए को हराया। ठीक है, यानी कि ये हारा, यानी कि ये लूजर हुआ हमारा, ये आपका विनर हुआ हमारा। ठीक है, तो परसेंटेज किसको ज्यादा मिलेगा? बी वालों को मिलेगा, जाहिर सी बात है हमारा। तो ए को मान लेते हैं x% मिला, तो बी को हमारा कितने वोटों से हराया? 8% वोटों से हराया, तो x प्लस 8% मिलेगा हमारा, तभी तो हराएगा हमारा 8% से हमारा। ठीक है, तो ये आपका लूजर हुआ हमारा, और ये आपका विनर हुआ। ठीक, ओके, इतना समझ में आएगा ना आपको? अब यहां पर क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच में हमारा वोटों का अंतर कितना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में हमारा वोटों का हमारा अंतर कितना, वो पूछ रहा है। तो इसका परसेंटेज में कितना अंतर था हमारा? 8% दे रखा है, तो इसका परसेंटेज में कितना 8% दे रखा है हमारा। ठीक है, तो 8% का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, 8% का वोटों की संख्या आपको निकालना है, तो सबसे पहले ये एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा वोटों की संख्या 100% है, एक्स निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपका, x प्लस 8। इसको जब जोड़ोगे, ठीक है, पहले वाले ए वाले को और बी वाले को, जो भी आपका परसेंटेज में मिला है, टोटल कितना मिला आपका 100%। तो एक को x% मिला है, दूसरे को हमारा x प्लस 8% मिला है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर हमारा 100% आना चाहिए टोटल हमारा, ये तो आपका गिवन है हमारा। ठीक है, ये आपका हो गया x मिलकर 2x, ये 8 इधर आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 8% इधर लाओ, 100 माइनस 8% इक्वल टू 2x, ये हो गया आपका 92%, माइनस करने पर हमारा इक्वल टू 2x, 2 इधर लाओगे डिवाइड में आ जाएगा 92 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गया। इसको जब काटोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा काटने पर हमारा आएगा हमारा 46, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 46%, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गया बाबू 46% आ गया, कितना आएगा आपका 46%। ठीक है, x की वैल्यू हमारा 46% ना, तो b वाला ए वाले को कितना मिला 46% मिला हमारा, जो हार रहा हमारा, और जो b वाला जो जीत रहा उसको कितना मिला x प्लस 8, 46 प्लस 8, तो आपका कितना हो जाएगा 54% हो जाएगा जोड़ने पर हमारा। ठीक है, 54%, x की वैल्यू रखो 46 प्लस 8 54%। ठीक है, अब देख सकते हो इन दोनों का जो अंतर हमारा 8% का है, यही आपको वोटों की संख्या निकालना है। अब यहाँ पर दिया क्या हमारा, यहाँ पर दिया हमारा ए को, अब यहाँ पर देखो हमारे, अब यहाँ पर देखो ए का वोटों की संख्या दिया है कि बी का वोटों की संख्या दिया है, वहां से देखो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया बी को कितना वोट मिला हमारा, इतना, तो बी वाले को मिला है, तो बी वाले को मिला आपका कितना वोट मिला हमारा, बी को 55% वोट मिला हमारा। अब मिला कितना हमारा, वोटों की संख्या है कितना एक्चुअल में आपका 16200। ठीक है, बी को हमारा जो जीत रहा है हमारा 54% वोट आपको लेकर जीत रहा है, 54% से जीत रहा है, और वोटों की संख्या कितना दे रखा है, इतना है, इसी के बराबर कर दिया हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालो, 1% यहाँ से वैल्यू निकालोगे जब 54 इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 16200 डिवाइड बाई 54। अब इसको जब काटोगे ना बाबू, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा हमारा, यूनिटी मेथड से लगाओ। ठीक है, 1% का वैल्यू आपका आ गया 300, 1% का वैल्यू बाबू 300 आ गया। ठीक है, तो ए और बी के बीच का अंतर हमारा कितना है 8%, 54 में से 46 काटा तो भी तो आपका 8% आएगा ना आपका, तो 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 1% का वैल्यू हमारा 300 है, तो 8% कितना होगा 8 इंटू 300, 8 3 2400,
तो 2400 वोट हमारा लेके जाएगा हमारा कौन सा आपका है डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। अगर ये पूछता ए को कुल कितना वोट मिला हमारा, बी का तो हमारा मिला ही था इतना हमारा 16,200, ए को कितना मिलेगा हमारा, तो ए को 46% मिला, 1% का वैल्यू 300 है हमारा, 1% का वैल्यू 300 है तो 46% का वैल्यू कितना होगा 46 × 300 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, ठीक है ओके। पूरा मैंने आपको चिट्ठा खोल दिया, आपको चिट्ठा पूरा ऐसे बना दिया, आपको जो भी आपका पूछेगा हम बता सकते हैं। ये भी पूछ सकता है आपको लूजर को कितना वोट मिला आपका, यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। 3 उम्मीदवारों के बीच ABC के बीच हमारा एक चुनाव हमारा घोषित किया गया। हमारा 80% हमारा मतदाताओं ने मतदान किया है, सिर्फ 80% लोगों ने आपका वोट किया है। ठीक है, सभी वोट हमारा वैध है, हमारा मतलब 80% जो भी वोट डाला है ना वो सब हमारा सही है, उसमें से कोई इनवैलिड नहीं है। उम्मीदवार जो बी है, बी को ए से 50% हमारा कम वोट मिला है, और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर हमारा कितना 1000। ठीक है, कितना आपका सॉरी 10,000 है। यदि बी और सी 10% अधिक वोट लेकर जाता है तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको निकालना है, वोटों की संख्या निकालना है। ठीक है, जो वैलिड वोट हमारा। चलो तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले वही कहानी करते हैं। यहाँ पर 3 गो वाला हमारा ABC, थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ABC। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले वो देखो, यहाँ पर क्या रहा है, पहले ABC का निकालते हैं। बी को हमारा है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना क्या है, तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट को मान लेते हैं हम एक्स, मान लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा कितना पड़ा एक्स, हमारा यूनिट पड़ा हमारा। ठीक है, अब इस एक्स का सिर्फ 80% वोट ही हमारा पड़ा है, इस एक्स का सिर्फ 80% वोट आपका पड़ा हमारा। जब 80% वोट जो पड़ा हमारा वो हमारा तीनों लोग मिलकर डाले होंगे हमारा ABC। ठीक है, ABC, ये ABC हम कहाँ से निकालेंगे, तीनों का हमारा जो मान है हमारा, ठीक है, वो हमारा निकालते हैं कि तीनों लोग कितने लोग वोट लेकर गए। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं जो हमारा दिया हमारा। ठीक है, यहाँ पर रख देना हमारा एक्स की वैल्यू, हमारा टोटल हमारा नंबर ऑफ वोट मिल जाएगा हमारा। ठीक है, कैसे रखना है यहाँ पर ध्यान रखो। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है जो बी को ए से 50% अधिक मिला, तो जो बी है हमारा, बी को ए से 50% अधिक मिला, 50%, 50 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, काटोगे तो हमारा 1/2 हो गया हमारा, 1/2 हो गया हमारा। यानी कि ए को कितना मिला हमारा 2 यूनिट मिला। अब बी को कितना मिला हमारा 1 यूनिट मिला। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है हमने। और इसका क्या बी और सी 10% अधिक वोट लेकर जाता है, जो बी को सी से, जो बी को सी से 10% अधिक मिल रहा है। कितना परसेंट अधिक मिला आपका, तो यहाँ पर 10% अधिक मिला है, तो 10% अधिक मिला है तो 100% होता है, तो 100 + 10 जब करोगे तो आपका 110% हो जाएगा। ठीक है, तो 110% हो गया हमारा, 110 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर हमारा 50% कम मिल रहा था हमारा, जो बी को ए से हमारा 50% कम मिला लग रहा था। ठीक है, तो 50% और 50% में 50% कम कर तो 50% आएगा आपका। अगर यहाँ पर 30% कम मिलता, 30% कम मिलता तो आपका कितना हो जाता है, आपका 70% हो जाता है। ध्यान रखना, 70 डिवाइड बाई 100 हो जाता है हमारा, 100 में से आपको घटा देना आपको। ठीक है, ओके। अब इसको वही कहानी था आपका, या 10% अधिक मिला तो 110% हो गया। अधिक मिलेगा तो आपको 100 में जोड़ना है, कम मिलेगा तो आपको माइनस करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर 11/10 आ गया, तो 11/10 यानी सी को 10 मिला हमारा, बी को हमारा 11 मिला। तो सी को हमारा बी को कितना मिला 11 मिला, तो बी को 11 मिला यहाँ पे लिख लेते हैं, और सी को हमारा कितना मिला 10 मिला, यहाँ पे लिख देते हैं। रेशियो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर खाली है तो खाली है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ इसके पीछे वाला वैल्यू होता है यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पर आपका अभी खाली हमारा, तो ये जो पीछे वाला वैल्यू हमारा क्या हमारा 11 है, तो 11 इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 11 हो गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 11 दूनी 22 हो गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आपका 20 हो गया हमारा। ये आपका रेशियो निकल गया। ठीक है, अनुपात आपका निकल गया। अब इस सवाल में कह रहा है बी और सी के बीच का अंतर हमारा कितना है, ये 10,000 वोट हमारा। तो बी और सी का अंतर कितना हमारा, यही आपका जो बी और सी का अंतर कितना हमारा, अंतर कितना आपका है 10,000 हमारा। और इनका जो अनुपात का अंतर कितना आपका एक हमारा, कितना है 1 का हमारा अनुपात है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है हमारा इतना। अब 22 में से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है बाबू, क्या गड़बड़, यहाँ पर ए को कितना वोट, ए को कितना मिला था 2 मिला था ना बाबू, तो ए को यहाँ पर 2 मिलेगा, ध्यान रखना, गड़बड़ हो रहा है कुछ। अब बी को कितना मिला आपको 1 मिला है, तो बी को 1 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसके पीछे वालों क्या आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पीछे 11 है तो 11 लिखा, अब सही है। 11 दूनी 22 यहाँ पर आएगा, कितना आएगा आपका 11 दूनी 22, 1 × 11 आपका 11 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 11, 1 × 10 आपका कितना आपका 10। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना, तो 11 और 10 का अंतर कितना होगा आपका 1। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आपका 10,000 आ गया हमारा, इन दोनों के बीच का अंतर आपका। ठीक है, ओके।
अब 1 यूनिट का मान इतना आ गया। अब तीनों को जब सम करोगे हमारा कितना आएगा, हमारा तीनों को जब जोड़ोगे 22 11 एबीसी को जब जोड़ोगे 22 11 तो आपका 43 आपका आएगा। कितना आएगा, 43 यूनिट आएगा हमारा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, सबको जोड़ने पर आपका कितना 43 यूनिट आ रहा है हमारा। 1 यूनिट का मान हमारा इतना है तो 43 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, एक का मान इतना है, ये 10,000 हमारा। 43 का मान आपका 43 इंटू 10,000 43,000 43 कितना जीरो हो गया, 4 जीरो। ठीक है, अब ये जो हमारा है, अब इसके बराबर यहाँ पर लिख देंगे। पहले हमें टोटल वोटों की संख्या आपको निकालना है। इसका सिर्फ कितना पड़ा हमारा, 80% वोट पड़ा हमारा। जो 80% वोट जो पड़ा किसको किसको मिला, आपका तीनों को मिला हमारा, ये तीनों को मिला है हमारा। ये सवाल में कह रहा था हमारा, तो तीनों को मिला, कितना वोट मिला हमारा, इतना है। तो इतना यहाँ पर रख देते हैं, सो सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना आपको। यहाँ पर इसको सब सॉल्व करते हैं, x इंटू 80% इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 4300000। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। चलो तो करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ से इसको एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। 4300000, 4 जीरो पर 1 10 उधर जाएगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा हमारा। 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको जब काटोगे तो हमारा आएगा, वो काटने पर कितना आएगा हमारा, काटने पर आएगा 53750। ठीक है, 53750, ये आपका डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है ना, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा टफ था सवाल आपका। ठीक, तो हमने 40 तक सवाल हमने सीख लिया है। ये आपका जो चुनाव से रिलेटेड जो सवाल है आपका, ये आपका खत्म हो चुका है। इसी से रिलेटेड ऐसा ही सवाल आपका सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, आपका दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस में आपका। ठीक है, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।